दोस्तों, इन दिनों देश हवाई यात्रा को लेकर भारी संकट में खड़ा हुआ है। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में आज भी कई हवाई अड्डों पर इंडिगो की उड़ानें सामान्य नहीं हो पाई हैं, जिसके कारण देरी और कैंसिलेशन का सिलसिला जारी है। लगातार 7वें दिन बड़े पैमाने पर फ्लाइट्स रद्द होने का सिलसिला जारी रहा, जिसकी वजह से प्रमुख हवाई अड्डों पर इंडिगो के यात्री परेशान दिखे। भारत में एयर ट्रैवल्स के इतिहास में ऐसे संकट का इतना बड़ा स्तर पहले कभी नहीं देखा गया। वहीं इस मामले को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। राजनीति गलियारों में इसे लेकर लगातार चर्चा का बाजार गर्म है। इसी बीच विपक्षी दलों ने इस मामले को उठाते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इंडिगो की उड़ानों के रद्द होने के मुद्दे पर आरोप लगाया कि निजी विमानन कंपनी पर सरकार का कोई दबाव काम नहीं कर रहा है, क्योंकि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने इससे चुनावी बॉन्ड लिए थे। सहारनपुर के दौरे पर पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इंडिगो की उड़ानों के निरस्त होने से यात्रियों को हो रही परेशानी को लेकर कहा कि अगर उद्योगपतियों को ताकतवर बना देंगे तो वे सरकार पर दबाव बनाएंगे, सरकार के ऊपर जाकर काम करेंगे। इंडिगो पर सरकार का दबाव नहीं है। इंडिगो वालों से भाजपा ने चुनावी बॉन्ड लिए थे। सरकार पर पूंजीवादी हावी है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। देखिए, इंडिगो पे सरकार का दबाव इसलिए नहीं है कि इंडिगो वालों से इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड लिए थे। अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड ले लोगे, जैसे कभी कभी हम लोग मजाक में आप लोगों को भी छेड़ते हैं, कह देते हैं कि जिसका दाना उसका गाना, तो अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड ले लेंगे और जो उन्हें तैयारी करनी चाहिए थी, पर्याप्त समय मिला। यही एक एग्जाम्पल है जो कैपिटलिस्ट हावी होने हैं सरकार पर। ये एक पहला उदाहरण मिला है कि पूंजीवादी लोग सरकार पर हावी हैं। हालांकि अब जब चुनावी चंदे की बात उठी है तो सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। पुरानी बातें खुलकर सामने आने लगी है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही होंगे कि एयरलाइन इंडिगो इस वक्त अपने सबसे बड़े संचालन संकट से जूझ रही है, जिसके चलते देश भर में विमानन सेवा लगभग ठप पड़ गई है। वहीं दूसरी ओर इसके राजनीतिक चंदे ने भी इसे मुश्किल में डाल दिया है। विपक्षी दल बीते लोकसभा चुनाव 2024 से महज एक साल पहले 2023 में एयरलाइन द्वारा चुनावी बॉन्ड के बड़ी खरीद पर तीखे सवाल उठाए थे। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा 2024 में जारी किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि इंडिगो का संचालन करने वाले इंटरग्लोब समूह के कुल 36 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे, जिससे यह एयरलाइन परिवहन क्षेत्र में राजनीतिक चंदे की सबसे बड़ी खरीदार बन गई। मालूम हो कि यह स्कीम अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रद्द हो चुकी है। सामने आई जानकारी के मुताबिक इंटरग्लोब की 3 संस्थाएं, इंटरग्लोब एविएशन, इंटरग्लोब एयर ट्रांसपोर्ट और इंटरग्लोब रियल एस्टेट वेंचर्स ने 1 करोड़ रुपए प्रति बॉन्ड के कुल 36 बॉन्ड खरीदे, जिसमें से 31 बॉन्ड मई 2019 में खरीदे गए थे, जबकि बाकी की खरीद अक्टूबर 2023 में हो गई थी। इसके अलावा इंटरग्लोब के प्रोमोटर राहुल भाटिया ने अप्रैल 2021 में अपनी व्यक्तिगत क्षमता में 20 करोड़ रुपए मूल्य के 29 बॉन्ड का एक और सेट खरीदा। लेकिन खास बात यह है कि भाटिया के सभी बॉन्ड तब खरीदे गए जब विमानन क्षेत्र कोविड-19 महामारी से बुरी तरह से प्रभावित था। ऐसे में आपको मालूम हो कि चुनावी बॉन्ड खरीदने वाले एकमात्र अन्य एयरलाइन स्पाइसजेट थी, जिसने साल 2021 के जनवरी और जुलाई के बीच 65 लाख रुपए मूल्य के 20 बॉन्ड खरीदे थे। इंडिगो संकट के बीच कांग्रेस ने सवाल उठाया था कि इंडिगो, जिसकी विमानन बाजार में 63% हिस्सेदारी है और उसके बाद एयर इंडिया की बाजार हिस्सेदारी 13.6% है, उसकी कोविड-19 महामारी के बाद के सालों में इस क्षेत्र पर लगभग एकाधिकार कैसे करने को मिला। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने मोदी सरकार पर चुनावी बॉन्ड खरीदने के बाद इंडिगो के प्रति अनावश्यक रूप से नरम रुख अपनाने का आरोप लगाया था। पार्टी ने कहा कि इंडिगो में मची उथल-पुथल कोई आकस्मिक नहीं है, बल्कि मोदी सरकार द्वारा इस क्षेत्र में एकाधिकार स्थापित करने के अथक प्रयास का नतीजा है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने एक एक्स पोस्ट में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में द्विआधिपत्य एयरलाइन उद्योग भी उसमें से एक है। उदारीकरण और खुली अर्थव्यवस्था प्रतिस्पर्धा पर आधारित है। वहीं इस संबंध में कांग्रेस के लोकसभा सांसद शशिकांत सेथिल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार ने इंडिगो को यात्रियों के लिए अराजक स्थिति पैदा करने की अनुमति दी, जबकि एयरलाइन ने 2 साल पहले जनवरी 2024 में जारी की गई नई उड़ान ड्यूटी समय सीमा को लागू नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि FDTL जुलाई 2025 में आंशिक रूप से ही लागू किया गया था। उन्होंने पूछा कि क्या केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के
राम मोहन नायडू इस अभूतपूर्व संकट की कोई जवाबदेही लेंगे। साथ ही उन्होंने आगे सवाल उठाए, डीजीसीए या सुनिश्चित करने में क्यों विफल रहा। इंडिगो जनवरी 2024 में जारी किए गए, जुलाई 2025 से आंशिक रूप से और 1 नवंबर को पूरी तरह से लागू किए गए FDTTL नियमों का पालन करें। क्या सरकार ने इंडिगो को कभी चेतावनी या अनुपालन नोटिस जारी किए? क्या एयरलाइन को परिवर्तन से पूरी तरह से संरक्षित किया गया था? गौरतलब है कि इस तरह उड़ानों को लेकर हो रही देरी के बीच भाजपा सरकार भी सवालों के घेरे में है और विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। ऐसे में आपका क्या सोचना है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। देखते रहिए 4 PM यूपी। मैं सुष्मिता, नमस्कार।